हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी माने तो भूगोल। इसमें हम लोग चैप्टर 5 का वैसे एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चैप्टर 5 क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के वैसे एमसीक्यू देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कौन सा देश दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वालों देश में से एक है? तो वो है आपका अपना देश प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, भारत वैसा देश है जो देश दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वालों देशों में से एक है। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि कुमारी वनस्पति के अंतर्गत कौन सी प्रजातियां आती है? तो दोस्तों बात करें कुमारी वनस्पति के अंतर्गत तो इसमें स्थानिक प्रजातियां और भारतीय प्रजातियां दोनों ही आते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों कि कौन सी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती है? जो ऑप्शन दिया है खेती बाड़ी, बाग, ए बी दोनों इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन सी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती है? तो खेती वाला और बाग ये दोनों ही प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 क्या? किसी विशेष क्षेत्र या अवधि के पौधों को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बात करें किसी की विशेष क्षेत्र या अवधि के पौधों को निरूपित करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं वनस्पति। क्या बोला जाता है? वनस्पति। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि भारत के बाहर से आए पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बात करें भारत के बाहर से आए पौधों को कहा जाता है विदेशज पौधा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशज पौधा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो दोस्तों बात करें भारत में टोटल 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें से है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो टोटल 5 हो गया। ये 5 प्रकार की वनस्पतियां हमारे देश में पाई जाती है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिल सकते हैं? कहने का मतलब क्या है कि जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो भारत के किस हिस्से में मिलता है? तो ये आपका समुद्र या फिर बोल सकते हैं तमिलनाडु के तट पर आपका मिलता है। तो हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के तट पर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वनस्पति क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उसमें वनस्पति के रूप में आपका क्या है? तो आपका वनस्पति के रूप में झाड़ियां भी हैं, लताएं भी हैं, पेड़ भी। तो ये सारे ही सही है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, झाड़ियां भी, लताएं भी, पेड़ भी और ये सारे ही आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वनस्पति का रूप है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? जिसमें कि आपका ऑप्शन क्या दिया कि साल, सागौन, बांस और नीम। तो जो ये प्रजातियां हैं इनमें से कौन सी प्रजातियां सबसे प्रमुख प्रजातियां? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सागौन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सागौन जो है वो सबसे मुख्य प्रजाति है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सामान्य रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो जानवर पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस पर्णपाती वन में शेर, बाघ, सुअर ये सारे जानवर पाए जाते हैं। तो हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि किस प्रकार की वनस्पति केवल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है? तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन दिया मैंग्रोव वन, कंटीले जंगल और झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों इन सारे ही ऑप्शन में से जो कंटीले जंगल और झाड़ियां ये केवल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है। ठीक है, जो कि राजस्थान वाला इलाका में आता है। तो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर बी, कंटीले जंगल और झाड़ियां। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि किन क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी से प्राकृतिक वनस्पति में तंद्रुपण परिवर्तन होता है? कहने मतलब क्या कि किन सारे क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तो तापमान में कमी के कारण कौन सी प्राकृतिक वनस्पति में तदनुरूपण परिवर्तन होता है? तो वो होता है आपका पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे जैसे ऊंचाई होगा वैसे वैसे वहां तापमान घटता है। तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर आपका ए।
तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि शंकुधारी वृक्ष किस ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। जो हमारा शंकुधारी वृक्ष है वो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया 1000 से 2000 मीटर के बीच, 1500 से 3000 मीटर के बीच, 2000 से 2500 मीटर के बीच और 1000 से 3000 मीटर के बीच। तो जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो आपका पाया जाता है 1500 से 3000 मीटर के बीच, जो कि पहाड़ी इलाका हिमालय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों कि रॉयल बंगाल टाइगर किस जंगल का प्रसिद्ध जानवर है। जो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है पश्चिम बंगाल में वो किस जंगल का प्रसिद्ध जानवर है। जैसे कि ऑप्शन दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन। तो जो ये बाघ पाया जाता है, जो ये टाइगर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका मैंग्रोव वन में। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या दोस्तों कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों बात करें वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये भारत में हुआ था लागू 1972 ईस्वी में। तो हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी 1972। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि कौन से जानवर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कि ऑप्शन दिया बाघ और सिंह, तो दोस्तों ये दोनों ही जानवर भारत में ही पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 16वां का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 के दोस्तों कि भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा राज्य है। कहने मतलब क्या है कि जो भारत का शेर पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से किस जगह पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हो ये आपका पाया जाता है गुजरात के गिर में। तो हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि तटीय क्षेत्र में कौन से जानवर पाए जाते हैं। जो तटीय वाला भारत को जो तटीय इलाका, उन तटीय इलाकों में कौन से जानवर आपका पाए जाते हैं। तो उस तटीय इलाकों में ज्यादातर मगरमच्छ के जानवर पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 क्या दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का शेष आवास है। जो ऑप्शन दिया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया गिर राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों का शेष आवास है। तो आपका है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पे गुजरात में। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों कि स्तनधारियों में कौन सा जानवर राजसी है। कहने मतलब क्या कि स्तनधारियों में कौन सा जानवर सबसे राजसी जैसा है। तो वो है आपका हाथी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। तो दोस्तों भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए, जिसमें से कुछ का नाम हम बता देते हैं। जैसे कि सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, ये सारे ही बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है जो कि आपका भारत में। तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी। कितने रिजर्व स्थापित है तो 18। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा वनस्पति उद्यानों को किस वर्ष से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती रही है। तो दोस्तों ये 1992 से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती रही है। तो हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी 1992। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों कि प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए। तो दोस्तों जो विरासत के लिए, जो प्राकृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए जो भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए उसकी संख्या है 535। लेकिन ये कब तक था, लेकिन इसकी संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। तो अभी वर्तमान में 535 है, बाकी आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जंगली गधे और ऊँटों का आवास कौन सा क्षेत्र है। कहने मतलब क्या कि जो जंगली गधे पाए जाते हैं और ऊँटों जो पाए जाते हैं उसका आवास क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका हो गया शुष्क वाले क्षेत्र में, जहाँ की राजस्थान वाला इलाका, गुजरात राजस्थान वाला इलाका पड़ता है। ये शुष्क वाला इलाका है, तो यहाँ पे आपका पाया जाता है। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए शुष्क क्षेत्र। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा बाघों का आवास नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिया हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, गुजरात और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गुजरात में बाघों का आवास नहीं है, वहां पे पाए जाते हैं शेर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दोस्तों कि लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहने मतलब क्या कि कौन से इलाके में जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर का वर्षा होता है उस इलाके में किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो वहां पे पाए जाते हैं नम पर्णपाती वन, और जहां पे 70 से लेकर 100 तक पाए जाते हैं वहां पे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए नम पर्णपाती वन।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दोस्तों कि झबरा झींग वाला जंगली आइबेक्स जानवर किस वन में पाया जाता है। जो झबरा झींग वाला जंगली आइबेक्स जानवर है वो कौन से वन में आपका पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका पर्वतीय वन में, पहाड़ी वाले इलाकों वाला जो पर्वतीय वन है वहां पे पाया जाता है। तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय वन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 के दोस्तों कि किस वन में प्रचुर मात्रा में वनस्पति पाई जाती है जो इसे बहुस्तरीय संरचना प्रदान करती है। जो आपका ऑप्शन दिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन में इन सारे वनों में से कौन सा ऐसा वन है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में वनस्पति पाई जाती है जो इसे बहुस्तरीय संरचना प्रदान करती है। तो हो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों कि सबसे राजसी स्तनपायी किस जंगल में पाए जा सकते हैं। जो सबसे राजसी स्तनपायी है वो कौन से जंगल में आपका पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। और जो राजसी स्तनपायी जानवर है वो कौन सा है, तो वो आपका हाथी है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दोस्तों कि यूफोरबिया किस वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ये आपका कांटेदार वन की प्रजातियां, जो यूफोरबिया नाम है वो किस प्रकार के वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ये कांटेदार वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो हो जाएगा आपका 30वां का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल यूट्यूब NCERT ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें।